अगर आपने एयरफोर्स नर्सरी स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश का आपने फॉर्म अप्लाई किया था और आप सबको कॉल लेटर जारी हुआ और सोच रहे हो कि अब क्या अगला प्रोसेस क्या क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों यदि आप ऐसी वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों काफ़ी उम्मीदवार मेरे को कॉल मैसेज करके या काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, एयरफोर्स नर्सरी स्कूल पर एक जो हमने वीडियो बनाया था उस पर, और सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उन सभी लोगों को कॉल लेटर जारी कर दिया गया है एयरफोर्स की तरफ से। दोस्तों जो हेल्पर पदों पे और अन्य पोस्ट पे भर्ती आई थी उन सभी पे कॉल लेटर जारी हो चुका है। अब सभी लोगों को कंफ्यूजन है कि अब क्या क्या अगला प्रोसेस क्या होगा, कैसे क्या होगा, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, आज आपको पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात इन सभी में आपको मैं पहले बता देता हूं कि दोस्तों हेल्पर पदों में कुल एक पद ही निकाले गए थे, जो कि एक पद है रेगुलर पदों पर भर्ती आई है और उसी में काफी उम्मीदवारों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ये देख के कि परमानेंट है, रेगुलर है, तो एक जॉब मिल जाएगी, सही रहेगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता दोस्तों कि टोटली जितनी भी पोस्ट निकाली गई, 3 से 4 पोस्ट निकाली गई थी, 3 से 4 पोस्टों में कम से कम 150 उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है मेरे ख्याल से। तो जो हम बात किए थे वहाँ, जो मैडम आपसे कॉल कर रहे हैं उनसे हमने बात किया तो उन्होंने जो बताया था और लोगों के जो हमारे सब्सक्राइबर उनकी तरफ से भी पता चला कि उन लोगों ने बताया कि 150 के आसपास उम्मीदवार बुलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सभी लोग तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उन सबको पता है कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट में कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारे आने जाने की इतना खर्चा हो जाएगा, तो कौन कैसे रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात सिंपल सी मैं बता देता हूं कि आपको एक पद के लिए लमसम आपको 13,000 से 15,000 के बीच में आपको पेमेंट दिया जाएगा। रहना खाना खुद का ही रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। बाकी आने वाले समय में 3 साल बाद जो भी आपको प्रमोट किया जाएगा और उस पर आपकी जो सैलरी है इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मत मानना कि आपको फिक्स रख लिया जाएगा या आपको पूरा जो भी सरकारी भत्ते दिए जाएंगे सब चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप साफ नोटिफिकेशन में लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मेन पॉइंट में आते हैं, आपको बताते हैं अगला क्या क्या प्रोसेस होगा, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स नर्सरी स्कूल की तरफ से हेल्पर पदों में फॉर्म अप्लाई किया तो और अन्य पद थे जो कि उम्मीदवार जो हेल्पर पदों में 40 से 50 उम्मीदवार आने के चांस है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको गेट एंट्री पर कॉल लेटर चेक होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जो आपका एडमिट कार्ड आया है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और उसी एडमिट कार्ड को रख लेना। ठीक है दोस्तों, वो आपको कॉल लेटर जो है आपको आईडी प्रूफ के साथ, यानी आधार कार्ड हो गया या फिर आपकी मार्कशीट हो गया, ये सब चीजें आपको एंट्री गेट में चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मोबाइल, स्मार्ट वॉच या ब्लूटूथ चीज जैसे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये सब चीजें डिवाइस आपको लेकर नहीं जाना, अलाउ नहीं है और वहां रखने की व्यवस्था भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे हिसाब से जाना कि अपने दोस्त या भाई या किसी दुकान में आप शॉप में जमा करवा सकते हो, पर थोड़ा कुछ चार्ज लगेगा तो उसका चार्ज आप दे देना। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, आपके लिए बता दिया। आप बात करने वाले एंट्री के समय पे आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। एक तो कॉल लेटर हो गया, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड आईडी प्रूफ हो गया दोस्तों, या फिर वोटर आईडी ले जाना है, फिर मार्कशीट लेकर ही जाना। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कम से कम एक कॉपी लेकर जाना थी, आप वॉक में जा रहे हो दोस्तों। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने लिफाफे के साथ भेजे थे वो है तो ठीक है, नहीं दूसरी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेना, अभी 2 या 3 महीना पुरानी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम नहीं तो 6 से 7 फोटो खिंचवा लेना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। सरकारी हॉस्पिटल में 5 रुपए की पर्ची कटती है, आप वहां जाके BMO यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के जो अधिकारी रैंक है उनसे आप जाके अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। नॉर्मली बन जाता है आजकल, यदि नहीं बनता तो आप थोड़ा सैंपल चेक करवा लेना अपना, जो भी ब्लड वगैरह, वो चेक करवाने के बाद आराम से आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस बात का ध्यान रखना। अंदर एंट्री होते ही आपको पहले कुछ नहीं कराया जाएगा, सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, जैसे 10वीं 12वीं अनुभव प्रमाण पत्र है तो ले जाना, एक्सपीरियंस काम आएगा। यदि नहीं है तो कहीं भी आप किसी भी विभाग में जाके 1000-2000 जो भी है कुछ देकर आप बनवा सकते हो। आज के समय में सब कुछ बन जाता है दोस्तों। आज की दुनिया में, भारत में इतनी धांधली होती है ना कि आप जो बनवाना चाहो बस पैसा फेंको, मुंह पर फेंक दोगे तो तुरंत आपका बन जाएगा, है ना। मैं तो मुंह पर बोल रहा हूँ, बनवाना है तो बनवा सकते हो, पैसे लगने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वाकई में चाहते हो जॉब तो। ठीक है, इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो फिर आपको आगे भेजा जाएगा, यानी पहला स्टेप आपको होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद दूसरा स्टेप में भेजा जाएगा। दूसरे स्टेप में होगा स्किल टेस्ट, डेमो टेस्ट में क्या क्या हो सकता है दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपने हेल्पर में फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें सफाई से संबंधित काम करवाया जा सकता है, सामान उठाना हो जाएगा, बेसिक हेल्पर कार का काम कराना पड़ेगा, अनुशासन व्यवहार का काम कराना पड़ेगा, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी डिफेंस सेक्टर में अनुशासन बनाना, डिसिप्लिन में रहना, ये सबसे बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में रहना और सही
वही ड्रेस कोड के साथ जाना, तो ये थोड़ा प्रभावित पड़ जाता है। जो सीनियर आपके उच्च अधिकारी हो वो आपको देखकर ही लगता है कि भाई ये बंदा वाकई में काम करने की इच्छुक है और इसका व्यवहार, इसका डिसिप्लिन, इसका ड्रेस कोड, इसका साफ सफाई बहुत है। और अपनी हेयर कटिंग जरूर करना, क्योंकि डिफेंस लाइन में जा रहे हैं तो हेयर कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो भी स्किल टेस्ट इंटरव्यू में देखा जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप सुधार करना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको हो गए हेल्पर में, जो कि आपको काम करवाया के देखा जाएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। फिर आपको तीसरे स्टेप में भेजा जाएगा जो आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे आपका पहले बात तो आपका परिचय पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, ये सब चीजें पूछा जाएगा। फिर आपने कहीं काम किया है क्या, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या, ये चीजें पूछा जाएगा। आपने कितनी पढ़ाई किया है, हेल्पर में क्या क्या काम करना पड़ सकता है, आपको ये बताया जाएगा कि आप इससे शर्मिंदगी तो महसूस नहीं करोगे। क्या हम यदि आपको बोल दे कि आप मेरे लिए चाय ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ, क्या आप शर्मिंदगी महसूस तो नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ कभी कभार आपको बर्तन भी धुलना पड़ सकता है। तो देखो, काम काम की तरह देखा जाए तो ये मत देखना है भाई इतना नौकरी काम है, नौकर काम जैसे, ठीक है, सबका ऐसा ही है। ठीक है, नौकरी जो करता है वो नौकर की भांति रहता है। बाकी मैं बता रहा हूँ, ड्यूटी टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं है, ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सब चीजें पूछा जाएगा। ये इंटरव्यू में एक बेसिक सवाल है जो कि आपको सीधे सीधे जवाब देना है। ध्यान रहे, आपके सारे सवाल जवाब देना है, कंफ्यूज मत रहना, बैठे मत रहना, शांत मत रहना, आंखों में आंख डाल के बात करना। जो इंटरव्यू बोर्ड होगा उससे सीधे सीधे बात करना। ठीक है दोस्तों, ज्यादा ओवर लैंग्वेज मत बोलना, मतलब ज्यादा ओवर मत बोलना कि बात बोले जा रहा है, बोले चलो, सामने वाले को बोलने मत देना। उचित जितना वो सवाल पूछा उतना ही बोलना, उसके बाद आगे मत बोलना। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होने के काफी करीब हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की सिफारिश का मत करवाना। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सिफारिश का काम नहीं चलेगा, लेकिन अक्सर यही होता है दोस्तों। मैं सीधे बताता हूँ, बिना सिफारिश के आजकल किसी नौकरी में होता ही नहीं। आप देख लो, कोई भी नौकरी उठा के ना, ये सब ये लिखने का तरीका है। मोबाइल अंदर लेकर सख्त मना है, ध्यान रखिएगा। देर से मत जाना, पहुंचने पर दिक्कत हो जाएगी। 8:30 बजे एंट्री होनी है आपको, इस बात का ध्यान रखना। 8:30 बजे से पहले पहुंचना, क्योंकि 5 से 4 बजे वहाँ लाइन में लग जाना, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कॉपी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, केवल कॉल लेटर आने से फाइनल सिलेक्शन मत मानना। इसमें काफी 4 चरण होते हैं। चारों चरण निकालने के बाद, फाइनल इंटरव्यू निकालने के बाद आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। उस लिस्ट में आपका नाम आएगा, तब आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। छोटी सी जॉब भले ही है, लेकिन एक जॉब मिल जाने के बाद आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। पहले एक जॉब पाने की कोशिश करो, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो ये रही डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कोई सी भी कैंडिडेट या किसी भी सब्सक्राइबर या फिर नॉन सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पे आप हेल्पलाइन में बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज कॉल की बात कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा कोई भी दिक्कत हो। और आप लोग अच्छे जाइएगा। आप सभी लोगों को लाइफ फाइटर की तरफ से, स्पेशली लाइफ फाइटर अनिकेत पटेल की तरफ से ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट को। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।